अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉडी पेन की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में बात करने लगे हैं। बेसिकली बॉडी पेन्स क्या होती हैं, ये यूजुअली जो डिस्कम्फर्ट या एक्स आपको होती रहती है ना बॉडी में, दर्दें वगैरह होती रहती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ये बॉडी पेन्स के अंडर फॉल करती हैं सारी की सारी, एज़ यू ऑलरेडी नो। और ये रेंज करती हैं फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, और कुछ फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जिसमें इंजरीज़ भी हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती हैं, समटाइम्स ओवर यूज़ ऑफ स्पेसिफिक मसल्स जो होते हैं ना उसकी वजह से भी ये पेन हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे? बेसिकली सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं वाइडली। यूजुअली जनरलाइज मसल एक्स होगी, स्टिफनेस हो सकती है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग हो सकती है, फटीग भी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। अगर आप किसी जगह पे टच करो और वहाँ पे पेन हो तो ये पॉसिबिलिटी भी है। फिर मोबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी लिमिटेड होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बॉडी पेन्स और एक्स में आ जाती हैं, जिसकी हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट डिस्कस करने लगे हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें फिर क्रॉनिक पेन कंडीशन कॉज हो सकती है, मोबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, इम्पेयर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल हेल्थ इशू भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली बॉडी पेन्स रह रही हैं एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो यू शुड रियली कंसिडर कि आप उसके बारे में अब थोड़ा सा अपनी केयर करना शुरू हो जाओ। ठीक है, परसिस्टेंट पेन जो होती है ना वो यूजुअली क्रॉनिक पेन में भी डेवलप हो सकती है, जो कि फिर सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जो कि हार्डर होते हैं मैनेज करने। मोबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, अगर ऑनगोइंग डिस्कम्फर्ट होगी तो फिजिकल एक्टिविटी मुश्किल होती जाएगी, और उसमें फिर मज़ीद जो मसल वीक होते जाएंगे, जॉइंट इशूज़ आएंगे और फिर दर्द और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्पेयर्ड होती है, क्योंकि क्रॉनिक पेन जो होती है ना वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगी आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, वर्क को, ओवरऑल वेलबींग को। और मेंटल हेल्थ इशूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि परसिस्टेंट पेन जो होती है ना वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कॉज करती है, तो उसमें साइकिल चलता रहता है डिस्कम्फर्ट का और इमोशनल डिस्ट्रेस का। ट्रिगर्स क्या हैं और उसको मॉनिटर किस तरीके से करना है? बॉडी पेन जो होती है ना वो कुछ चीज़ों से ट्रिगर होती हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करने से, ओवर एक्सर्शन करने से आपको बॉडी पेन हो रही है। पुअर पॉस्चर इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से बॉडी पेन्स होती हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो है वो भी हो सकती है इंजरी की वजह से, क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से, जैसे अर्थराइटिस है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से बॉडी पेन्स होती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, और जैसे ही वो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन करते हैं तो उनकी बॉडी पेन्स ख़त्म हो जाती हैं। स्ट्रेस और टेंशन इन मसल्स भी हो सकता है, अगर ओवरऑल वैसे ही आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, उसकी वजह से मसल्स भी आपके खिंचते हैं। जब मसल्स कॉन्स्टेंटली खिंचे रहते हैं तो फिर जिस्म में भी दर्द होती है। किस तरह से मॉनिटर करने हैं आपने पेन्स को? ठीक है, बेसिकली पेन डायरी आप रख सकते हो, अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि कितनी इंटेंसिटी हो रही है, कितनी ड्यूरेशन हो रही है, कि क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में ये भी होता है कि अगर नहा के एसी में सो जाते हैं तो वो डिफरेंट जगहों पे पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि शोल्डर है एक्सेट्रा। तो दैट इज़ योर पर्सनल के एरिया या योर पर्सनल ट्रिगर जिसकी वजह से आपको पेन हो रही है। ठीक है, तो कोरिलेशन जो होगा ना डाइटरी और हैबिट्स में और पेन लेवल्स में, ये आपने नोट करना है। और इम्पैक्ट क्या है आपका फिजिकल एक्टिविटी का, और रेस्ट करते हैं तो फिर पेन सिम्टम्स क्या उससे कम होते हैं या नहीं होते, तो ये चीज़ें आपने खुद से चेक करनी है। तो डाइट थेरेपी क्या होगी बॉडी पेन्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डाइट थेरेपी में ना आपने कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ऐड करने होते हैं, हाइड्रेशन पूरी की रखनी होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करोगे, सारी की सारी चीज़ें जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, स्केलेटल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करेंगी। डाइटरी रिकमेंडेशंस इसमें क्या हैं? बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप ऐड करोगे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, वो पेन को रिड्यूस करेंगे और इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक आपने इंश्योर करना है। प्रोटीन बहुत एसेंशियल होता है मसल रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। प्रोटीन अगर आपकी डाइट में सफिशेंट नहीं है तो बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिल रहे कि जितनी टाइम पे आप सो रहे हो तो मसल को रिपेयर कर सके, तो आपके मसल्स रिपेयर नहीं होंगे तो बॉडी पेन्स कंसिस्टेंटली रहेंगी। पानी जो है वो आपने 3 लीटर पर डे पर पीना होता है। ठीक है, बड़ा क्रूशल होता है जॉइंट हेल्थ के लिए और ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए। बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स अपने करने होते हैं। अक्सर पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ रही होती है, सोडियम की डेफिशिएंसी से बड़ी काम आती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है बट इतनी कॉमन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो ना मसल को फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और नर्व हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। तो अगर ये चीज़ों की आपको डेफिशिएंसी आ रही है तो उसकी वजह से भी आपको बॉडी पेन्स हो सकती हैं। इंक्लूड कौन कौन से फूड्स करने हैं? कुछ फूड्स जो होते हैं ना पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं, जो बॉडी पेन मैनेज करने में काम आते हैं और रिकवरी को प्रमोट करते हैं। उसमें सबसे पहले फैटी फिश आ गई, सैमन, मैकरेल और सार्डीन्स। अगर आपको जो भी अवेलेबल है ना वो भी आप ले लो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें ज़्यादा होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो आपने बेरीज, चेरी, स्पिनच, केल, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट में हाई होते हैं, और ये जो है ना जितने भी एंटीऑक्सीडेंट जिस मूड्स में ज़्यादा होंगे वो इन्फ्लेमेशन को कॉम्बैट करेंगे।
ओके जी, नट्स एंड सीड जो है, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड जो होते हैं ना, वो हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मसल रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। होल ग्रेन्स आपने कौन कौन से लेने हैं? बेसिकली ब्राउन राइस, किनवा और ओट्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रोवाइड करेंगे, जो कि ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। जब ओवरऑल आपकी बॉडी स्ट्रेंथ होगी और आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉडी पेन्स ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस होती जाएंगी। हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो होती हैं, टर्मरिक एंड जिंजर जो होता है ना, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी पेन एलिविएट करने में फंक्शन करें। फूड कौन कौन से अवॉइड करें? कुछ फूड जो होते हैं ना वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बॉडी पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स हैं। इसमें अनहेल्दी फैट्स होते हैं और एडिटिव्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ कर देता है। फिर शुगरी फूड्स आपने अवॉइड करने हैं। हाई शुगर इंटेक जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कॉज करता है और पेन सिम्टम्स को वर्स कर देगा। फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी क्योंकि शुगर फूड्स की तरह ही काम करते हैं, जैसे वाइट ब्रेड, पेस्ट्री, शुगरी सीरियल्स हो गए, ये भी ब्लड शुगर स्पाइक करेंगे और इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हाई सोडियम फूड्स आ गए। एक्सेस सोडियम जो है वो वाटर रिटेंशन कॉज करता है, उसकी वजह से पेन जो होती है ना जॉइंट्स में पर्टिकुलरली, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते? आपकी जो पेन है वो सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपकी बढ़ती जाएगी पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, तो ओवरऑल पेन सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मसल वीकनेस जो है वो हो सकती है। एडिक्वेट प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे ना, तो मसल आपके वीक होते जाएंगे और ऑब्वियसली जितने आपके वीक मसल होंगे उतनी ज़्यादा आपको बॉडी पेन्स होंगी। हेल्थ कंडीशन जो है अगर आपकी कोई एग्जिस्टेंट है तो वो वर्स होती जाएगी, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, लाइक अर्थराइटिस है, फिब्रोमाइल्गिया है, तो ये भी आपका वर्स होता जाएगा ओवर टाइम। रिकवरी जो है वो आपकी इम्पेयर हो सकती है अगर न्यूट्रिशन आपकी एडिक्वेट नहीं है, तो एक तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी इंजरी से, और उसके बाद जो आपकी ड्यूरेशन है ना पेन की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, एनर्जी लेवल जो है वो आपके लो हो जाते हैं, क्योंकि पुअर डाइटरी चॉइसेस जो होती हैं ना फटीग कॉज करती हैं, ओवरऑल एक्टिविटी आपकी लो हो जाती है, और फिर डिस्कम्फर्ट जो है ना वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। बैलेंस डाइट जो है बेसिकली आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स उसमें ऐड करने हैं, बैलेंस डाइट लेनी है, लीन प्रोटीन जो है आपने ऐड करना है, हाइड्रेशन पूरी रखनी है। बॉडी पेन्स को इस तरीके से आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। अच्छी न्यूट्रिशन को, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो प्रॉपर होगी ना, जो अच्छे लाइक फॉर एग्जांपल आप करते हो, कार्डियो करते हो, तो उसमें आपके सारे मसल्स भी यूज़ हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा आपकी बॉडी में जाती है, मसल जो है वो सैचुरेट होंगे ऑक्सीजन से, तो आप ओवरऑल अच्छा फील करोगे। ओवरऑल वेलबींग जितनी आपकी अच्छी होगी उतना बॉडी पेन जो है ना आप रिड्यूस करोगे। हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लेनी चाहिए। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।